हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हमारा जो सीएमए इंटर ग्रुप 2 का पेपर नंबर 10 है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, स्ट्रैटेजी क्या है और बेस्ट फ्री लेक्चर ऑन यूट्यूब और कैसे हम उसमें स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक की ना, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपका प्लस पॉइंट ये है क्योंकि आप इसमें इजीली ना 70 to 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो विथ सेल्फ स्टडी। आपको क्लासेस लेने की भी जरूरत नहीं है और इसमें ना ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं है। आपको प्रैक्टिकल में 5 चैप्टर देखने मिल जाएंगे एंड थ्योरी में आपको 3 चैप्टर देखने मिल जाएंगे। कौन कौन से है तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो है फाइनल अकाउंटिंग, ये चैप्टर मतलब जो 2 चैप्टर है वो कंपलसरी है, आपको हर अटेम्प्ट में देखने मिल जाएगा और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अगर ये आप कर लेते हो तो आपके 14 मार्क्स यहीं पे सिक्योर हो जाते हैं। और गाइस, ये अगर आपकी मतलब बैलेंस शीट टैली हो गई तो आपको इंस्टीट्यूट तो एक भी मार्क्स काटने का चांस ही नहीं बनता है। अगर आपने सब पोस्टिंग अच्छे से की और बैलेंस शीट टैली हो गई है तो आप यहाँ पे 14 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 2 है, उसको पहले कर लेना। उसके बाद बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो गाइस, ये भी बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप मतलब स्टूडेंट होंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तो आपको ये पता ही होगा, आप बहुत इजीली इसको कर लोगे। अदरवाइज आप यूट्यूब से तो देख ही लोगे। तो बात करते हैं इस चैप्टर में 2 मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड एंड दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। तो गाइस, लास्ट अटेम्प्ट मतलब जो दिसंबर में हुआ उसमें आपको डायरेक्ट मेथड पूछा था, तो जून में ज्यादा चांस है, मतलब जो अपना दिसंबर वाला अटेम्प्ट हुआ है उसमें इनडायरेक्ट मेथड पूछा था। और अभी जो जून में एग्जाम होगा उसमें डायरेक्ट मेथड पूछेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंट ये है कि मतलब आपको डायरेक्ट मेथड में सेल्स ये सब वगैरह सब निकालना पड़ता है, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बट इनडायरेक्ट मेथड इजी है कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड, बट आप दोनों कर लेना अच्छे से, तो यहाँ पे आपके 7 मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद मैं बात करती हूँ चैप्टर नंबर 4 की, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने कंपलसरी मिलेगा, वो आपको 14 मार्क्स का वेटेज है, तो यहाँ से आपके 14 मार्क्स बन जाएंगे। एंड चैप्टर नंबर 5 की बात करूँ, जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वहाँ से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 14 मार्क्स यहाँ पे हो गए। अब मैं बोल रही थी जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, तो वो पता है वो चैप्टर ऐसा, अगर आप उस चैप्टर नंबर 1 को करने जाओगे ना तो आपका 1 मंथ कहीं नहीं गया, इतना लेंथी चैप्टर वो। इसके लिए मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ। तो गाइस, उस एक चैप्टर के पीछे भागोगे तो आपका पूरा 1 मंथ वेस्ट हो जाएगा और उस 1 मंथ में आप ये 4 चैप्टर इजिली कर सकते हो। मतलब 42 मार्क्स आप ये 4 चैप्टर 1 मंथ में करके 42 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और वहीं आप 7 मार्क्स के लिए पूरा अपना 1 मंथ वेस्ट करोगे। तो मैं मतलब अगर एडवाइस करूँ तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें सिर्फ 1.3 करना, अंडर राइटर ऑफ शेयर, क्योंकि उसमें से आपको अभी जून अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। बाकी आप शेयर एंड डिबेंचर्स वाला चैप्टर छोड़ दो क्योंकि वो बहुत वास्ट है, मैंने भी स्किप किया था। तो गाइस, अगर आप शेयर एंड डिबेंचर वाला चैप्टर छोड़ के सिर्फ चैप्टर 1 में से 1.3 करते हो अंडर राइटर वाला, तो वहां से आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड चैप्टर 2 के 14 मार्क्स, फिर चैप्टर 3 के 7 मार्क्स, और फिर जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वहां से 14 मार्क्स, और जो चैप्टर हमारा 4 है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, वहां से 14 मार्क्स। तो टोटल आपके 56 मार्क्स यहीं बन जा रहे हैं। बस प्रैक्टिकल आप इतना कर लोगे, आपके 56 मार्क इधर ही बन जाएंगे। देन 30 मार्क एमसीक्यू के, और प्रैक्टिकल में आपको भी पता है कि ज्यादा नहीं कटेगा। अगर एक भी काटा इंस्टीट्यूट ने, मतलब 7 मार्क्स में से अगर आपने एकदम परफेक्ट आंसर लिखा है, फिर भी इंस्टीट्यूट का मन किया कि ठीक है मैं 7 मार्क्स में से 6 मार्क्स ही दूंगा, फिर भी आपको मतलब 50 मार्क्स इजिली आपको मिल जाएगा इतने प्रैक्टिकल में। और एमसीक्यू में अगर आपने चलो 30 में से 20 लाया तो आप देखोगे कि आपका यहीं पे 70 मार्क बन गया है। मतलब आउट ऑफ 100 आप 70 इजिली स्कोर कर सकते हो विदाउट थ्योरी। और आपको अगर 80, 90 या फिर मतलब स्कोर करना, रैंक लाना है, तो आप फिर थ्योरी भी कर लो ऑडिट की। ऑडिट की थ्योरी में अगर मैं आपको बता दूं तो चैप्टर नंबर 8 है जो ऑडिट का थ्योरी, वो बहुत इजी है। उसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है 7 मार्क्स के लिए। तो अगर आप बाकी 2 सोच भी रहे हो स्किप करने के लिए, तो आप जो चैप्टर नंबर 8 है ऑडिट का उसको बिल्कुल स्किप मत करना। छोटा सा टॉपिक है, आप पढ़ते ही समझ जाओगे। उसमें बस ये अपना हॉस्पिटल वगैरह, उसको कॉलेज वगैरह, यही सब का आपको ऑडिटिंग करना रहेगा, एक्सप्लेन करना रहेगा। वो आप अपने मन से भी लिख सकते हो अगर आप समझ गए। फिर बात करूँ चैप्टर 6 की, तो चैप्टर 6 में से आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी देखने मिल जाएगा ऑडिट में, तो वहां से आपके 14 मार्क्स बन जाते हैं। और चैप्टर जो 7 है वो थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, उसमें आपको डायरेक्ट मतलब डायरेक्टर से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन आते हैं, और चैप्टर 7 से 3 क्वेश्चन बनते हैं 21 मार्क्स के लिए। तो ओवरऑल आप 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करना चाहते हो तो आप फिर विदाउट ऑडिट किए भी 100 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते हो और 70 प्लस ला सकते हो। बट अगर आपको सिक्योर रहना है, सेफ रहना है, तो ऑडिट की थ्योरी भी करके जाना। चैप्टर नंबर में फिर से बोल रही हूँ, 6 में से 2 क्वेश्चन आते हैं, एंड चैप्टर 7 में से 3 क्वेश्चन आते हैं, एंड चैप्टर 8 में से 1 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी की कि कैसे हम लोग अपना टॉपिक वाइज स्टडी करें। अब बात करती हूँ मैं यूट्यूब चैनल की, कहाँ से आपको फ्री में कौन से चैनल पे लेक्चर मिल जाएगा। तो 1.3 जो है हमारा अंडर राइटर वाला, जो मैंने आपको बोला, वो आपको सीए हार्दिक मिश्रा है उनके चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हो। और बात करूं मैं चैप्टर 2 की एंड चैप्टर 3 की, तो विष्णु सर है, आप उनके चैनल से कैश फ्लो एंड फाइनल अकाउंटिंग अच्छे से कर सकते हो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी चैनल का सभी के।
और फिर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 4 की बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो वो आप आकाश अग्रवाल क्लासेस से देख सकते हो। मैम ने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसको मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप मॉड्यूल का देखने जाओगे ना गाइस, तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा, आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि मॉड्यूल में इतना डीप में दिया ना, हमको उतना डीप नॉलेज नहीं चाहिए, हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आप जो है चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग इंश्योरेंस का आकाश अग्रवाल क्लासेस से देख लेना। एंड जो चैप्टर नंबर 5 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो भी आपको हार्दिक भैया के चैनल से मिल जाएगा। तो ये बात हो गई है कि कहाँ से हमें पढ़ना है और फिर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपको कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है। और बात अभी मैं थर्ड चीज बता रही हूँ कि आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए डेली। अगर आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो तो गाइस, आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो आपको ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, इसको डेली 3 आवर्स तो देना ही चाहिए। मतलब 3 आवर्स आपको अपना अकाउंटिंग को देना चाहिए और 1.5 आवर्स आप ऑडिटिंग को दो। इस तरह से अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हो यूट्यूब से और सिर्फ आप घर पे जॉब नहीं कर रहे हो, तो आपको 3 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा मिनिमम। तो इस तरह से आप पढ़ना, तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी थी, और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर करना जिनको नीड रहेगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।